हिस्ट्री। हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हिस्ट्री कई बार पूछी जाती है और हम लोग कई बार मैसअप कर देते हैं इस चीज को। 1880 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फेमाइन कमीशन आई थी। उस समय फेमाइन जो था बहुत पीक पे था। फेमाइन हमें पता है भुखमरी होती है, ठीक है। तो उस समय एक कमीशन आया था, फर्स्ट फेमाइन कमीशन आया था 1880 में, जिसमें हमें बताया गया था कि हम ड्रॉट से कैसे डील कर सकते हैं, सूखा पड़ने से। और उसमें हम लोगों ने कई तरह के हमारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स देखे थे। लेकिन हमें ये भी पता है कि रेन फेड एग्रीकल्चर तो हमारा रेन वाटर फार्मिंग पे रहता है। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो थे हमारे ड्रॉट रीजन्स के लिए भी आए थे कि हम लोग यहाँ पे इरिगेशन की प्रोजेक्ट्स कई कर पाते हैं। लेकिन हमारा रेन फेड एग्रीकल्चर में मेन कॉन्स्टेंट तो यही है कि हम लोग इरिगेशन का यूज नहीं कर सकते। तो जो फर्स्ट सिस्टमेटिक साइंटिफिक अप्रोच हमारी ड्राई फार्मिंग एरियाज के लिए करी गई थी वो तामेहेनी ने करी थी इन 1923। 1923 में तामे ने करी थी और इनके पास एक छोटा सा प्लॉट था पुणे में, जिसे हम लोग मांजीरी फार्म भी कहते हैं, मंजीरी फार्म। तो इन्होंने वहां पे काम किया, ड्राई फार्मिंग के प्रॉब्लम्स को टैकल किया और इन्होंने फिर अपना जो काम था वो पास किया कनेक्टकर में 1926 में, 3 साल बाद, ठीक है। अब उस समय आईसीआर नहीं था। उस समय आईसीआर का नाम था हमारा एम्पेरिकल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये ब्रिटिश का टाइम था, ठीक है। तो तामे ने अपना काम जो था, जो मांजीरी फार्म में किया था, उसको पास किया कानितकेर में। और हमारे जो एम्पेरिकल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था, जिसे हम आज आईसीआर नाम से जानते हैं, उन्होंने 6 स्कीम्स दी थी, मतलब 6 हमारे प्रोजेक्ट्स निकाले थे टू स्टेब्लिश द फर्स्ट ड्राईलैंड रिसर्च स्टेशन एट द मांजीरी पुणे बाय तामेहे ने। इन्होंने 6 स्कीम निकाली अंडर दिस। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ड्राईलैंड रिसर्च स्टेशन एट मांजीरी किसने दिया था और क्यों दिया था। तो बेसिकली ये जो दिया था हमारा एम्पिरिकल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने दिया था। और ये जो था तामेहे को हम लोग इसको कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं क्योंकि वही थे जिन्होंने सबसे पहले ये सारी प्रॉब्लम्स ड्राई फार्मिंग की टैकल करने की कोशिश करी थी। फेमाइन आई थी, कमीशन आया था, लेकिन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे काम किया गया था जो भी ड्रॉट रीजन्स के थे। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम तो यही है ना कि रेन फेड एग्रीकल्चर में इरिगेशन की प्रैक्टिसेस कम करी जाती है, रेन वाटर पे ज्यादा डिपेंडेंस है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन का टाइम आया। ग्रीन रिवॉल्यूशन में मिड 1960s में तो हमारा एमएस स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉन्ग ने हम लोगों की कई वैरायटीज निकाली थी। अगर एक शॉर्ट्स भी बनाया है मैंने रिवॉल्यूशंस के ऊपर, मैं उसका लिंक दे दूंगी तो उसे जरूर देखना, उसका पार्ट 2 भी मैं लाऊंगी, ठीक है। लेकिन वो आपको रिवॉल्यूशंस अगर आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से हुए थे विथ पिक्चर्स, इट इज वेरी ब्यूटिफुली मेड एंड यू शुड लुक इनटू दिस। तो हम लोगों का जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का पार्ट था मिड 1960s में क्या हुआ था कि जो भी ध्यान दिया गया था वो इरिगेटेड पार्ट में दिया गया था या रेन फेड एग्रीकल्चर के पार्ट पे दिया गया था, जहां पे बारिश ज्यादा हो रही है या फिर जहां पे इरिगेशन प्रैक्टिसेस हम लोग ज्यादा कर सकते हैं। तो उस समय भी ध्यान नहीं दिया गया था जो भी ड्राई लैंड एरियाज थे। लेकिन क्या हुआ था, हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान जो कि हमारा पड़ा था 1969 टू 74 के बीच में, तो उस समय हमारा थोड़ा हिट किया कि हम लोगों ने ड्राई रीजन्स को छोड़ दिया है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, तो हमें उस पर भी फोकस करना चाहिए। तो उधर 1969 टू 74 में कई हमारे डेवलपमेंट हुए। इंडियन गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस लॉन्च किया ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। इससे हमें फुल फॉर्म को याद रखना है, आई AICRPDA का अगर हमें फुल फॉर्म पूछा जाए तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड, ऑल इंडिया में कोऑर्डिनेट, सारे कोऑर्डिनेट करके रिसर्च प्रोजेक्ट करे थे किसके ऊपर, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के ऊपर। और ये जो कोलेबोरेशन था ये कनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर था। तो हमें याद रखना है सिडा और आइक्ब्रिडा जो थे 1970 में मिलकर एक हमारी गवर्नमेंटल लॉन्च किया था प्रोजेक्ट टू टैकल द प्रॉब्लम्स इन द ड्राई लैंड फार्मिंग एरियाज। तो हमें ये याद रखने की चीज है क्योंकि हमसे पूछा जाता है कि ICRPDA, इसे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूं इन शॉर्ट फॉर्म, बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि इन 1970 दिस ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर वाज एस्टैब्लिश्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ सिडा। और ये क्यों आया था, क्योंकि हम लोगों ने मिड 60s में ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे इस पे ध्यान थोड़ा कम दिया था, तो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे थे फॉर दिस। अब आते हैं थोड़ी आगे की हिस्ट्री पर। The focus was on establishing the performance of the hybrid crops in the rain-fed areas and mitigating the adverse impact of the droughts on the agriculture productivity. इधर जो हमारा फोकस किया गया वो किया गया हाइब्रिड क्रॉप्स पे, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया गया रेन फेड एरियाज में, और जो भी उनकी एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं ड्रॉट के एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे उनको भी टैकल किया गया। रिसर्च करी गई। पहले जो रिसर्च हमारी थी वो लोकेशन स्पेसिफिक थी कि हम लोकेशन स्पेसिफिक रेन फेड टेक्नोलॉजीज लाएं और
प्रमोट करें इंटरक्रॉपिंग को और ऑप्टिमाइजिंग द प्लांटिंग पैटर्न्स में इंप्रूवमेंट लाएं और एनहेंस करें रेनफेड एग्रीकल्चर मैनेजमेंट को, एनहेंस करें रेन वाटर मैनेजमेंट को। हम रेन वाटर, अगर जितनी भी आपके पास बारिश पड़ रही है उसका हम लोग मैनेजमेंट कैसे करें, और जो भी रेनफेड टेक्नोलॉजीज में क्या क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग करके हम लोग कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, तो ये सब की बात की गई, रिसर्च इन पे बहुत ज्यादा की गई। हमारा जो हमारे इंडिया ने लॉन्च किया था आईक्रिपेडा, ठीक है। तो थर्ड आता है द रिसर्च डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द ड्राई लैंड क्रॉप यील्ड्स कुड बी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज विद द इम्प्रूव्ड वेराइटीज। और रिसर्च ने ये पाया कि अगर हम लोग इम्प्रूव्ड वेराइटीज लगाएं, ठीक है। दूसरा हमारा सोइंग मेथड हम लोग इम्प्रूव करें, सोइंग मेथड पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से, तो इन तीनों चीजों से हम लोग क्रॉप यील्ड इन द ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हम बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अगला आता है हिस्ट्री में, इस्टेब्लिशमेंट हुआ जब हमारा ICRPDA का, तो इन 1970 तो एम्फेसिस वाज शिफ्टेड टू मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू टैकल द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द सेवरल एंगल्स। पहले क्या था, हम लोग बहुत स्पेसिफिक सोच के चल रहे थे, लोकेशन स्पेसिफिक सोच के चल रहे थे, अरे हम इधर क्या कर सकते हैं, सॉइल में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इरिगेशन क्या कर सकते हैं। उन्होंने बोला ऐसे तो नहीं हो पाएगी प्रॉब्लम सॉल्व, आप सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व करिए, आप सोइंग देखिए, आप इंप्रूव करिए वेराइटीज, आप क्रॉप को मैनेज करिए। तो सिमिलर एफर्ट जो थे ICRI सेट हैदराबाद ने करे थे इन 1972 में, और इन्होंने हमारे ICR ने सेलेक्ट करे थे 25 ड्राईलैंड एग्रीकल्चर सेंटर्स को ऑल ओवर द इंडिया, जो कि देख रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ मॉइस्चर डेफिसिट, सॉइल टाइप एंड रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे 25 ड्राईलैंड एग्रीकल्चर सेंटर सिलेक्ट करे और उनको बोला कि आप देखिए प्रॉब्लम्स क्या है और सारे एंगल से देखिए, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लाइए, ताकि हम हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं रेनफेड एग्रीकल्चर में उन्हें सॉल्व कर पाएं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है हमारी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की। और आज भी हमारा ICRPDA ICR बोल देती हूँ मैं बार बार, AICRPDA आज भी काम करता है विद द एफर्ट्स ऑल्सो बाय द ICRI सेट हैदराबाद। हमें ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये 1972 में आया था और वो 1970 में आया था। इसके लिए मैंने आपको थोड़े से एक शॉर्ट एक्रोनिम वाली एक टेबल भी बनाई है कि अगर ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्रोनिम है, क्योंकि ये हमारे रेनफेड एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं विद ऑल्सो देयर लोकेशन। तो AICRPDA अगर हमसे पूछा जाए तो मैंने इसे PDF में हिस्ट्री में इतनी बार आपको रिकॉल कराया, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ठीक है। ये कब आया था, हमें ईयर याद रखना है, 1970 में। इसे अपनी नोटबुक में अभी ही साथ साथ में लिख लिए, क्योंकि इससे तो आने वाला है क्वेश्चन, फिलअप्स में आए, MCQ में आए, या फिर हमारा फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछ लिया जाए। CAZRI सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जोधपुर में है हमारा एरिड जोन, ठीक है, हमें याद रखना है, AZ मतलब एरिड जोन, ठीक है। फिर आता है CSWCRNTI, ये इंपॉर्टेंट है हमारा, ये देहरादून की एक ब्रांच है, हमारे सेंट्रल सॉइल एंड कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये देहरादून के अंदर, जो कि हमारा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में जो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च होती हैं उनको कंडक्ट कराता है। ICRI सेट, जो कि मैंने बोला था हैदराबाद में, जिसने 25 विद ICR सेंटर्स लॉन्च किए थे, है ना, ऑल ओवर इंडिया में। तो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कौन था, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। एरिड कौन था, अगर वर्ड याद हो एरिड तो ड्राई हमारी फार्मिंग के लिए यूज हो रहा था, तो जोधपुर। हैदराबाद हमारा कौन से रीजन, सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के लिए करा गया था। उसके बाद आता है CGIAR, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। क्रीडा, द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद, अगेन क्रीडा भी है। एक सिडा भी याद रखना, मैंने वहां पे सिडा भी बताया था, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो कनेडियन वाला था, ठीक है, हमें ये याद रखना है। NWDB नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड, वेस्टलैंड डेवलपमेंट। NRAA नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, और IWMP इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। अगर मुझे जहां तक याद है, जो लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन पेपर देखा था तो उसमें मैं आपको बता दूं, एक तो मेरे पास जो क्वेश्चन था वो था ICRPDA से क्वेश्चन पूछा था, एक CSWR एंड TI से क्वेश्चन पूछा था, और एक हमारा NWDB से क्वेश्चन पूछा था। तो मतलब आप समझ सकते हैं ये पूरा ही एक्रोनिम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने इसे एक ही प्लेस पे कर दिया है। अगर आपको पूरी कहीं से भी और भी एक्रोनिम मिलते हैं और आपको लगता है वो इंपॉर्टेंट है तो प्लीज राइट इट डाउन, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस by remembering this all you will get free marks. This is a free marks token ticket to the exams, है ना, so you have to learn these
एक्रोनिम्स एंड आपको ये एक्रोनिम याद होने चाहिए। और मैं अगर बोलूँ तो अगर हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री जो है उसमें जितना पढ़ा है वो मोर देन इनफ है। तामीन याद रहना चाहिए, तामीन का डायरेक्टली नाम पूछा जाता है, कौन से प्लॉट में वो काम कर रहा था वो पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर मुझे क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो मैं उसकी एक अलग वीडियो डाल दूंगी। एक मैं जब ये सारा पूरा रेनफेड एग्रीकल्चर का पार्ट हो जाएगा मैं क्वेश्चन पेपर डालूंगी, ठीक है। तो वो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मेरे को एक चीज़ पता चली थी कि मेरे जो लिंक्स है ना पीडीएफ खुल नहीं रही है, तो वो अब खुलेगी क्योंकि मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी और मैं लिंक को एक्सेसिबल नहीं बना पा रही थी। तो फिर मैंने आज कुछ दिनों पहले ध्यान दिया और रेनफेड एग्रीकल्चर का ये वाला फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आगे भी मैं रेनफेड एग्रीकल्चर का जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।